जरा सोचिए, देश का एक पूर्व सेना प्रमुख एक किताब लिखता है, लेकिन वो किताब कभी छपती ही नहीं। आज हम इसी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से जुड़े दावों और विवादों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एक हालिया मीडिया सेगमेंट में सामने आया है। कहानी की शुरुआत होती है इस तारीख से, 2 फरवरी 2026। सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये दिन था संसद में एक बड़े राजनीतिक टकराव का, जिसकी जड़ें एक किताब से जुड़ी हुई थीं। सोस ने अपनी बात की शुरुआत इसी कहावत से की। सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और ये एक लाइन मानो इस पूरे मामले का निचोड़ हो, जहां एक सच को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये किताब और इससे जुड़ा विवाद है क्या। फिर एक एक करके 3 बड़े आरोपों पर चलेंगे: चीन सीमा, अग्निपथ योजना और आंतरिक सुरक्षा। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का असल में मतलब क्या निकलता है। तो इस पूरे बवाल के सेंटर में है जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सोर्स का कहना है कि यह किताब 2024 में ही लिखकर तैयार हो गई थी, लेकिन आज तक इसे पब्लिश नहीं किया गया है। और यही देरी इस बात पर गहरे सवाल उठाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस किताब का सफर भी देखिए कितना दिलचस्प रहा है। 2024 में लिखी गई, लेकिन 2026 तक भी अनपब्लिश्ड रही। सोर्स तो यह भी दावा करता है कि जब इसे संसद में कोट करने की कोशिश हुई तो उस पर भी रोक लगा दी गई, जिसने इस आग में और घी डालने का काम किया। चलिए अब आते हैं पहले और शायद सबसे संगीन आरोप पर। इसका ताल्लुक है 2020 में चीन बॉर्डर पर हुए एक बहुत ही तनाव भरे पल से। सोर्स हमें सीधे 31 अगस्त 2020 की उस रात में ले जाता है। जगह थी लद्दाख का रेचिनला, जहां चीन की पीएलए के टैंक हमारी चौकियों के बिल्कुल करीब आ गए थे। माहौल इतना गर्म था कि बस एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े टकराव की वजह बन सकती थी। सोर्स ये सवाल उठाता है कि आखिर जनरल नरवाणे ने उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हॉट पोटैटो जैसे शब्द का इस्तेमाल किया ही क्यों। देखिए, हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हर कोई बस उसे दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश करता है। और सोर्स का आरोप यह है कि जब आर्मी चीफ ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस मांगे तो रक्षा मंत्री का कथित जवाब था, जो उचित समझो वो करो। दावा यह है कि इस जवाब ने उस क्रिटिकल मोमेंट पर सेना प्रमुख को बिना किसी साफ निर्देश के एक तरह से अकेला छोड़ दिया था। अब बात करते हैं दूसरे आरोप की, जो जुड़ा है सेना में भर्ती की विवादित स्कीम अग्निपथ से। सोर्स का दावा है कि अग्निपथ योजना आर्मी के लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह थी। मतलब एक ऐसा अचानक लगा झटका जिसके लिए सेना जैसी संस्था बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और जिसने उसकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया को ही हिलाकर रख दिया। सैलरी को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। सोर्स के मुताबिक सरकार ने शुरुआत में अग्निवीरों के लिए सिर्फ 20,000 रुपये महीने का प्रपोजल रखा था। सेना की लीडरशिप को कथित तौर पर यह कहकर बीच में आना पड़ा कि भाई, एक सैनिक की सैलरी एक दिहाड़ी मजदूर से तो ज्यादा होनी ही चाहिए। इसके बाद जाकर इसे 30,000 से ऊपर किया गया। सोर्स में राहुल गांधी का जिक्र करते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। वो ये कि इस स्कीम ने 2 तरह के शहीद बना दिए हैं। मतलब शहीद होने पर मिलने वाले फायदों और सम्मान में एक भेदभाव पैदा हो गया है। तो चलिए अब तीसरे आरोप की तरफ बढ़ते हैं, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा में हुई कथित नाकामियों से जुड़ा है। सोर्स आंतरिक सुरक्षा में चूक के 1-2 नहीं, कई उदाहरण गिनाता है। जैसे मणिपुर में 2 साल से भी ज्यादा वक्त से हिंसा जारी है। आतंकवाद कश्मीर घाटी से निकलकर अब जम्मू, पुंछ और राजौरी तक फैल रहा है। और 2023 में संसद में हुई वो बड़ी सुरक्षा चूक, जहां कथित तौर पर 40% सिक्योरिटी स्टाफ था ही नहीं। तो इन सारे आरोपों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो सोर्स आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है। आइए इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स का फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है। चाहे वो चीन बॉर्डर पर बफर जोन में जमीन छोड़ने का मामला हो, या देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियां हों, या फिर इन सब पर सवाल उठाने वाली एक किताब को दबाने की कोशिश। और सोर्स का जो सबसे कड़ा फैसला है वो ये है कि ये सब जिम्मेदारी से भागते हुए नेतृत्व की निशानियां हैं। और दावा यही है कि जनरल नरवणे की ये जो अनपब्लिश्ड किताब है, शायद इसी तस्वीर को और ज्यादा डिटेल में दिखाती है। तो हम इस पूरी बातचीत को उसी सवाल पे आके छोड़ते हैं जो सोर्स ने उठाया है,
और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है, क्या देश को सच जानने का हक है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब इन सभी आरोपों का भविष्य तय करेगा।